नमस्कार, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 11 दिसंबर की करंट अफेयर लेके हाजिर हैं और आईबीपीएस पीओ क्लर्क में जो करंट अफेयर के एमसीक्यू बन सकते हैं वो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस करंट अफेयर क्लासेस में। आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क में जो मेंस के पेपर हैं उस पर काफ़ी अच्छे वेटेज कवर करता है करंट अफेयर का पोर्शन, और अगर आपने इस पर बढ़िया स्कोर कर लिया तो ऑलमोस्ट आपका जो नंबर का लेवल है वो बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हो जाता है और आपके पासिंग मार्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं और आपका जो सिलेक्शन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज की ओर। 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। 2 दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबल डे, भोपाल गैस त्रासदी। 4 दिसंबर क्रिमिनल एक्सीडेंटल प्रिवेंशन डे, नेवी डे। 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलेंट्री डेज। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। आर्म फोर्स डे, फ्लैग डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 9 दिसंबर बालिका दिवस। 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। अभी पिछले दिन ही ये बीता है और ये बोला गया कि सर इंडिया में जो ये ह्यूमन राइट्स डे है, कल राष्ट्रपति जी ने, श्री रामनाथ कोविंद जी ने इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया कि सार्वभौमिक बहुत ज़रूरी है। सभी को समानता के साथ ह्यूमन राइट्स तभी काम करेगा। आप चाहे जिस भी पोस्ट पे हो वहाँ पे आपको अपने कलीग के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। उसी के लिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने इसे पास किया, उसके बाद वो इंडिया में पास होता है अक्टूबर में। देन तब से इंडिया में सेलिब्रेट होना चालू होता है क्या, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन फंड्स डे, वर्ल्ड अस्थमा डे। तो आज 11 दिसंबर है और आज 11 दिसंबर को जो वर्ल्ड में मनाया जा रहा है वर्ल्ड चिल्ड्रन फंड्स डे एंड वर्ल्ड अस्थमा डे, यानी ऐसे लोग जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, उनको कहीं ना कहीं प्रिवेंशन की ज़रूरत होती है, सेफ्टी की ज़रूरत होती है, इसीलिए 11 दिसंबर को वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों को इससे बताया जाता है इससे क्या प्रॉब्लम है, आप इससे कैसे बच सकते हैं। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी डे, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर एंड 23 दिसंबर किसान दिवस, बर्थ फॉर चरण सिंह। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 11 दिसंबर की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हाल में कुछ अवार्ड जो दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय गणितज्ञ को मिला विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का DAST-ICTP-IMU रामानुज पुरस्कार। इंडियन मैथमेटिशियन गेट्स DST-ICTP-IMU रामानुज अवार्ड एंग मैथमेटिशियन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री। तो एक इम्पॉर्टेंट नाम यहाँ से कवर होगा कि इस बार रामानुज पुरस्कार इंडिया से किसे सेलेक्ट किया गया, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कवर होगा। कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ की प्रोफेसर नीना गुप्ता को MFIN संयुक्त बीजगणित ज्यामिति क्रियान्वित बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों में युवा गणितज्ञों का 2021 DAST-ICTP-IMU रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी यहाँ जो नाम बनता है वो नीना गुप्ता जी हैं, कहाँ की, कोलकाता की हैं, और इन्हें रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नीना गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ द मैथमेटिशियन एट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, हैज कैन बी awarded for the 2021 DST-ICTP-IMU Ramanuj Prize for the Young Mathematician for the Developing Country for her outstanding work in affine combined algebraic, geometric and commutative algebra। तो
तो ये जो अवार्ड दिया गया नीना गुप्ता जी को, और ये जो डिपार्टमेंट है सांख्यिकी का डिपार्टमेंट, वो कहाँ है, कोलकाता में है। और इसके द्वारा हर साल डेवलपिंग कंट्री के किसी एंगर जिसकी एज 31 से 45 के अंदर हो, 31 से 45 साल के अंदर होनी चाहिए, और वो डेवलपिंग कंट्री का होना चाहिए। तो इस बार ये जो नाम लिया गया है वो कहाँ से, इंडिया से लिया गया, और उनका नाम है नीना गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। रामानुज पुरस्कार हर साल एक प्रख्यात गणितज्ञ को दिया जाता है जिनकी उम्र पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष के 31 दिसंबर को 45 वर्ष से कम हो, और जिन्होंने विकासशील देशों में उत्कृष्ट शोध कार्य किया हो। पुरस्कार इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स ट्रस्ट द्वारा संचालित और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। रामानुज अवार्ड इज द गिवन एवरी ईयर टू एन eminent mathematician who has excellent research work in the developing country. The award is administered by the International Center for the Theoretical Physics ICTP tested and the snowed by the Department of Science and Technology DST Government of India. आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, मानव अधिकार दिवस हमें इस पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है कि मानव होने का क्या अर्थ है, मानव जाति की मूल गरिमा को बढ़ाने में हमारी क्या भूमिका है। श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति कोविड। भारत के राष्ट्रपति ने मानवाधिकार दिवस समारोह की गरिमा को बढ़ाई। द ह्यूमन राइट्स डे गिवन एज एन opportunity to reflect on what it means to the human and our role in the enhancing the basic dignity of mankind, presented Govind. President of India elevated the dignity of Human Rights Day and celebration. अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अमेरिका द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित लोकतंत्र पर पहले शिखर सम्मेलन में वक्तव्य देंगे। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी मेक अ स्टेटमेंट एज द फर्स्ट समिति डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूएस थ्रू वर्चुअल मीडिया दिस इवनिंग। लोकसभा में विदेश मंत्री ने कहा, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध चाबहार परियोजना के लिए लागू नहीं होगा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर said लोकसभा US sanction on Iran not be applicable for the Chabahar project। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वास्तुकार बाल कृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल सम्मान से बधाई दी। यानी एक मेडल जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंग्राच एमिनेट आर्चिट बालकृष्ण दोषी फॉर द रिसीविंग द रॉयल गोल्ड मेडल। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश के 21 उच्च न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम लागू किए जाएंगे। यानी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, किरण रिजिजू जी के पास ये मंत्रालय है। इसके पहले इनके पास कभी स्पोर्ट्स मंत्रालय हुआ करता था। अभी करंट में जो चेंजेस है, स्पोर्ट्स मंत्रालय अनुराग ठाकुर जी के पास आ गया। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंडियन जो स्पोर्ट्स सेक्टर है वो काफ़ी काम कर रहा है ताकि ये अपना काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें इंडिया में, और काफ़ी सारे मेडल अपकमिंग जो ओलंपिक है, जैसे अभी हाल में हम लोग सुन रहे हैं बीजिंग ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक जो कि होने वाला है चाइना में। काफ़ी सारे देश इससे बाइकआउट कर रहे हैं। अगर बात करें तो इंग्लैंड ने बाइकआउट किया है, अमेरिका ने बाइकआउट किया हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने बाइकआउट किया हुआ है,
और ये केवल राजनीतिक पॉलिसी जो पॉलिटिकल पॉलिसी जो होती हैं चाइना की काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है इन सभी कंट्री से, इसीलिए बीजिंग विंटर ओलंपिक से काफ़ी सारे देश क्या कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू said video conference rules implemented in 21 high courts on the country। कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि देश में 21 उच्च न्यायालयों का वीडियो कॉन्फ्रेंस नियम लागू किए गए हैं। ये सभी परीक्षण दौर में हैं ताकि देश के सभी न्यायालयों में एक समान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपलब्ध कराई जा सके। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में किरण रिजिजू ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लंबित मामलों को निपटाने में भी मदद मिलेगी और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ई गवर्नेंस परियोजना के तहत ई न्यायालय एकीकृत मिशन रोड परियोजना जिला और अधीनस्थ अदालतों में लागू की जा रही है। श्री रिजिजू जी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की ई समिति इस बारे में नीतिगत योजना, न्यायनीतिक दिशा और संबंधित मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इस समिति के अध्यक्ष होंगे। विविध मंत्री ने बताया कि अब तक 18,735 अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। यातायात चालान संबंधित मामलों के लिए भी 11,000 केंद्रों को शासित प्रदेशों में 15 वर्चुअल अदालतें काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 3 दिसंबर तक 1,60,00,000 से अधिक मामलों का ऑनलाइन निपटारा किया गया है। 201 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज सेड दैट वीडियो कॉन्फ्रेंस रूल्स हैव बीन implemented 21 high court of the country. These are currently in the testing phase so that uniform video conference can be made available in all the courts of the country. Replying to question in the Lok Sabha, Sri Rijizu said that video conferencing would be also help to disposal the pending cases. He said that under the Nation e-Governance project, e-court internet integrated mission mode project is being implemented in district and subordinate court. Sri Rijizu said that the e-committee of the Supreme Court will be provide policy planning, strategy, direction and related to guidelines for the regard. The judge of the Supreme Court will be chairman of this committee. The law minister said that so far 18,735 courts have been computerized. There are 15 virtual court functioning in 11 states and union territory for the traffic challan related matters. He said that till December 3rd this year, more than 1,60,00,000 cases were settled online and fine out 201 crore was imposed. यानी एक काफ़ी बड़ा टास्क है जो ई गवर्नेंस के तहत ई कोड बनाए जा रहे हैं। जो पेंडिंग केस है उनको निपटाने में काफ़ी मदद मिलेगी और जो भी कोर्ट के मेन सुप्रीम कोर्ट के मेन जो जज हैं वो इसके कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे और इससे कहीं ना कहीं कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस है उनको निपटाने में मदद मिलेगी। अगली इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है, Google India released the top 10 search on its search engine for the 2020-21 and Indian Premier League emerged as the top searches team. अगर हम बात करें कि मे बी गूगल सर्च में 2021 में सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले टॉप 10 कौन कौन से नाम थे, तो सबसे ऊपर है इंडियन प्रीमियर लीग, सेकंड है कोविन, थर्ड है ICC T20 वर्ल्ड कप, फोर्थ है यूरो कप, पाँचवा है टोक्यो ओलंपिक, 6 कोविड वैक्सीन, 7 फ्री फायर, रेडीम कोड, कोपा अमेरिका, नीरज चोपड़ा एंड आर्यन खान। ये टॉप 10 सर्च कीवर्ड जो कि गूगल इंजन में 2021 पे यूज किए गए।
तो आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आज 11 दिसंबर की ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो कि हम आपके सामने लेके हाजिर थे। अपकमिंग पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आने वाले पेपर IBPS PO एंड IBPS क्लर्क PO का स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है। आप सभी अपना चेक करें और मेंस के लिए डट जाएं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे MCQ बनने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।